का जो स्कल था सर का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था और उनके फेस का 60% उनकी आइज़ ने ही ले रखा था, बिकॉज़ उन लोग की मतलब उन लोग के फेस पे जो मसल्स थे वो बिल्कुल ही सड़-गल चुके थे एंड उन लोग के फेस में कुछ भी नहीं रह गया था, बस हड्डियाँ थी और जिनका रिब केज था वो सब बाहर आ गया था एंड पूरे शरीर में बस बोन ही बोन था एंड जो उनकी उँगलियाँ थी यहाँ तक आ गई थी, बहुत बड़ी-बड़ी, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेगन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो हुआ था रशिया में एंड उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद मुझे तो बहुत शॉकिंग लग रहा था वो एक्सपेरिमेंट एंड आई नो आप लोग को भी बहुत ज़्यादा क्रेजी, शॉकिंग एंड सस्पिशियस नहीं, बट हाँ, सस्पेंस तो बना रहेगा कि आगे होगा क्या, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा था। बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही था द रियल लाइफ ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट। यस, नो स्लीप एक्सपेरिमेंट है ये, जो कि रशिया में हुआ था 1947 में और 3-4 साइंटिस्ट इसे कोलैब करके कर रहे थे और वो ये देखना चाह रहे थे, ये रिसर्च कर रहे थे कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान 14 से 15 दिन लगातार नहीं सो रहा है, मान लो 1-2 दिन तो नॉर्मल है, बट अगर आप 14 से 15 दिन लगातार नहीं सो रहे हो तो होगा क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने 4-5 प्रिजनर्स को चूज़ करा एंड उनके लिए एक सेपरेट रूम बनवाया और वो रूम बहुत ज़्यादा स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि उसमें एक गैस थी जिससे आपको नींद नहीं आएगी एंड अगर आएगी नींद तो आप सो नहीं सकते उस कमरे में। तो एक ऐसी गैस स्प्रेड थी, उसमें माइक्रोफोन्स लगे थे चारों ओर एंड कैमराज लगे थे चारों ओर से, सब एकदम परफेक्ट रूम था प्रिजनर्स के लिए। बहुत अच्छा रूम था प्रिजनर्स के हिसाब से, बट उसमें बस आप सो नहीं सकते और सब कुछ था, खाना पानी बहुत अच्छी से सब कुछ था उसमें, बस आपको सोना नहीं था। एकदम परफेक्ट था वो रूम, बस आपको उस रूम में सोना नहीं है। तो 5 प्रिजनर्स को उस रूम में रखा गया एंड उस रूम में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा जा रहा था क्योंकि वो रूम एकदम बंद था और एकदम डार्क रूम था, वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था उस रूम में और सब बिल्कुल परफेक्ट था। बस हाँ, उस रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ रहा था, वहाँ पे कहीं से भी ऑक्सीजन आ जा नहीं सकता था, तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा था एंड खाना पानी लगातार दिया जा रहा था। 1-2 दिन तक तो सब नॉर्मल था, फिर 3-4 दिन भी सब नॉर्मल ही था, सब आपस में बात कर रहे थे बिकॉज उन लोग को सोना था नहीं, तो वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे एंड सब मौज मस्ती में थे। ऐसा था 3-4 दिन। फिर 5वें दिन सबको थकान थकान से फील होने लगा और उसके बाद खाना खाने के बाद वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी उसमें से एक प्रिजनर खड़ा होके उठ के चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ बाहर नहीं रह सकता। वो चिल्लाता गया और वो तब तक चिल्लाया जब तक उसकी थ्रोट पूरा, गले का थ्रोट जो है पूरा फट नहीं गया, तब तक वो चिल्लाता रहा लगातार। और ये सब साइंटिस्ट देख रहे थे बट उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया एंड उन्होंने जाके देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है, चेक नहीं करा एक भी बार कि अंदर हो क्या रहा है, और वो सब ऐसे ही देख रहे थे कैमरे से। और उन्हें एक तरह से यहाँ से भी पता चल जा रहा था, ऑक्सीजन गैसेस वो लोग कंज्यूम कर रहे थे, जो उस रूम में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड किया जा रहा था वो सब कंज्यूम हो रहा था, तो एक तरह से उन लोग को इस वे में भी पता चल रहा था कि अभी जो बाकी प्रिजनर्स है वो जिंदा है। एक प्रिजनर तो ऐसे ही गला फटने की वजह से वो वहाँ पे तुरंत ही मर गया था एंड फिर उसके बाद जो चारों बचे हुए थे वो लोग ने भी खाना पानी एकदम बंद कर दिया था, बाहर से हेल्प लेना एकदम बंद कर दिया था। वो लोग आपस में बात भी नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, पता नहीं कैसे थे, कैसे साइंटिस्ट थे भाई, उन लोग को कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक बंदे का गला फट गया, उन लोग को कोई असर ही नहीं पड़ रहा है भाई, वो लोग अपने रिसर्च में ही लगे हुए हैं, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया उस चीज़ पे। पता नहीं कैसे रिसर्च कर रहे थे भाई, वो लोग को अपना बस रिसर्च ही कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट देख रहे थे करके कि क्या होगा क्या। एंड जो प्रिजनर मर गया उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, पता नहीं कैसे। तो फिर ऐसे दिन बीतता गया, उन लोगों ने खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया था, बाहर से हेल्प लेना, और टेस्ट थे उन्हें इस वे में पता चल जा रहा था, ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो रहा था अंदर, तो उन लोग को इस वे में पता चल जा रहा था कि अंदर जो लोग हैं 3-4 प्रिजनर्स जो बचे हुए हैं वो जिंदा है, तो इस वे में उन लोग को ये पता चल जा रहा था। और उस रूम में एकदम अंधेरा था, कुछ दिखता नहीं था, तो इसीलिए कैमरे में कुछ भी दिखता नहीं था अंदर हो क्या रहा है। एंड फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बीतता गया 14 से 15 दिन। तो 14वें दिन उन्होंने अनाउंस करवाया कमरे में कि अब हम आप लोग को बाहर निकालने वाले हैं एक दिन बाद, मतलब 14th डे पे अनाउंसमेंट हुआ कि हम आप लोग को 15th डे पे इस रूम से बाहर निकाल देंगे। बट उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो अंदर प्रिजनर्स थे उन लोग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे उन लोग को अब निकालो ना निकालो उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस तरह से था। तो 15वें दिन उन लोग ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रिजनर्स ने, और जैसे ही रूम खुला वो लोग इतने डरावने लग रहे थे, इतने ज़्यादा स्केरी लग रहे थे कि कोई भी देख के बेहोश हो जाता। एंड वो लोग पूरे के पूरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। आई कांट बिलीव, बट या वो लोग पूरे के पूरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। मतलब उनका जो स्कल था सर का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था और उनके फेस का 60% उनकी आइज़ ने ही ले रखा था, बिकॉज उन लोग की मतलब उन लोग के फेस पे जो मसल्स थे वो बिल्कुल ही सड़-गल चुके थे एंड उन लोग के फेस में कुछ भी नहीं रह गया था, बस हड्डियाँ थी और जिनका रिब केज था वो सब बाहर आ गया था एंड पूरे शरीर में बस बोन ही बोन था एंड जो उनकी उँगलियाँ थी यहाँ तक आ गई थी, बहुत बड़ी-बड़ी, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। उन लोग की पूरी बॉडी एकदम ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रही थी। और इसको करने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप 14 से 15 दिन लगातार नहीं सो रहे हो तो आप ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाओगे। लिटरली दिस इज़ शॉकिंग।
हाँ, 2 ही प्रिजनर्स बचे हुए थे और सब बाकी मर गए थे, उसी रूम में ही मर गए थे एंड उन लोग की बॉडी भी बहुत ज़्यादा सड़ गई थी एंड तभी साइंटिस्ट कमरे में नहीं गए थे एंड उन्होंने जाके चेक नहीं करा था कि कौन ज़िंदा कौन मर गया और बस 2 ही प्रिजनर्स बचे थे और वो जैसे ही बाहर आए, उन लोग को देख के जो साइंटिस्ट थे वो एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि वो लोग एकदम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे एंड वो जो साइंटिस्ट थे वो समझ गए थे कि ये अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं और उन लोग के भागने से पहले ही ज़ॉम्बीज़ ने उन पर अटैक कर दिया और वो जो 3-4 साइंटिस्ट थे उन तीनों 4 साइंटिस्ट को उन दोनों ने मार डाला। एंड भाई पता नहीं कैसे उनके अंदर बस हड्डियाँ थी, उन्होंने अपने हड्डी वाले शरीर से 3-4 साइंटिस्ट को मार डाला एंड वो जो दोनों ज़ॉम्बीज़ थे फिर उन्हें एक आर्मी मैन ने मार दिया। सो भाई इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप 14 से 15 दिन लगातार नहीं सो रहे हो तो आप ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। यस, सो यही था इसका कंक्लूजन एंड यही मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लग रहा था एंड मुझे लगा मुझे भी इस पे स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। मेरा रिएक्शन क्या था एंड भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिलर लग रहा था, स्कैरी, बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी लग रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। सो मैंने बनाई भी। सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड हाँ, सजेस्ट मी व्हाट शुड आई मेक इन नेक्स्ट वीडियो, किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना एंड हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिएक्शंस क्या थे। येस, सो बाय बाय बाय।